दुनियादारों और मगरब के इशारों पर नाचने वालों के लिए आधी रात को कोट खोलने वालों, इकबाल तुमसे इतना सवाल कर रहा है, तुम्हारे कोट किसी के लिए रात को खुल गए कि उस औरत को गाड़ी में से गिरफ्तार किया गया, तुम्हारा कोट नहीं खुला तो उसके लिए नहीं खुला जो हाफिज कुरान मुबश्शिर शहीद एम्बुलेंस के अंदर उसकी लाश रख गया, मजिस्ट्रेट के दरवाजे खटखटाते रहे, दिन के 12 बजे भी किसी ने उन्हें अदल देना गवारा न किया। तुम्हारी छोटी अदालतें भी, तुम्हारे छोटे कोर्ट भी इस्लाम के दावेदारों के लिए दिन को नहीं खुलते, लेकिन रात को भी कब्र के चमचागिरों के लिए तुम्हारे दरवाजे खुल जाते हैं। वजह सिर्फ ये है कि आज इन कुर्सियों के ऊपर काजी अबू यूसुफ जैसे लोग नहीं बैठे, आज इन कुर्सियों के ऊपर इमाम मोहम्मद जैसे लोग नहीं बैठे, आज इन कुर्सियों के ऊपर वो अकाबिर सलातीन इस्लाम किया सवातीन पे इस्लाम के मुताबिक फैसला करने वाले लोग नहीं बैठे। इसलिए इकबाल कह रहा है, सुनेगा इकबाल कौन इनको जो मर्गी बदल गई है, नए जमाने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे हैं, लेकिन आज हम इकबाल के इसी किले को धोने के लिए आए हैं कि जिस तरह बाबा जी अलैहिर्रहमा आप यहाँ पे आके हर साल इकबाल के मज़ार के ऊपर तजदीद ऐद करवाते थे हमसे कि हम जब तक जिए जी हुजूर के दीन के आलम को बुलंद कर, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान के तख्त पे हुजूर का दीन ला के रहेगा और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। हुब्बुल वतनी के नाम के ऊपर दीन के सौदा करने वाले सबसे पहले पाकिस्तान के नारे लगा के आफिया सिद्दीकी जैसी बेटियों को बेचने वाले और जनाब आला आज उन्हें दीन दुश्मनों की आगोश के अंदर मौत का इंतजार करने वालों को कहना चाहता हूँ, तुम पाकिस्तान के वारिस नहीं, ये पाकिस्तान के वारिस हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा। तुम्हारा नारा सिर्फ मुनाफिकत पे मबनी है, तुम गले से ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करते हो, गले से नीचे मोहब्बत पाकिस्तान तुम्हारे अंदर नहीं है। हमारे बाबा जी फरमाया करते थे ये अधूरी मोहब्बत पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की मोहब्बत की बात की जाए, पूरी मोहब्बत पाकिस्तान ये है कि पाकिस्तान के दुश्मनों को दुश्मन भी समझा जाए, और ये अधूरा इश्क रसूल है कि हुजूर से मोहब्बत की बात की जाए, पूरा इश्क रसूल ये है कि हुजूर के दुश्मनों को दुश्मन भी समझा जाए और कहा जाए मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन। कहते हैं जनाब कैसे पावर आएगी, कैसे ताकत आएगी, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम यूरोप से मुकाबला करें, अमेरिका से मुकाबला करें। मैंने कहा तुम्हारे पास तो गौरी भी है, अब्दाली भी है, शाहीन भी है, अबाबील भी है, जर्रार भी है, सारी चीज, और दुनिया की पावरफुल बेहतरीन फौज भी है। एक बार इन घोड़ों को खोल के हुजूर के दीन के लिए निकलो तो सही, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते आसान कर देगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने सारी जिंदगी कुफ्र के चमचों के प्रोटोकॉल ही सीधे करने हैं तो फिर कभी भी मसला हल नहीं हो सकता। बस इकबाल के इसी शेर के साथ बात मैं खत्म करता जाऊं। अगर आप और मैं ये चाहते हैं कि हम इज्जत वाले हों, हमारा मुल्क इज्जत वाला हो, हमारी मिल्लत इज्जत वाली हो, तो इकबाल कहता है मेरा एक मशवरा मान कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत
से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। इस्लाम तेरा देश है, तो मुस्तफवी है। किसी ने इस्लाम को समझा ही नहीं है। अगर समझते तो ये बातें न करते। ये पाकिस्तान में फिर तकसीम दर तकसीम के तमाम धुएं उठते नजर न आते। ये सिंधी मुहाजिर पठान पंजाबी कश्मीरी की बातें ना होती। अगर ये लोग जनाब आला पहले अफगानी ईरानी इराकी और ये अरबी अजमी की तकसीमें पैदा ना करते, अगर ये सारे इसलिए खड़े हो जाते कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, और पाकिस्तान का मतलब क्या। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि किसी ने कहा बिलाल पीछे हो जाओ, यहाँ अरब वालों को आगे आने दे, यहाँ कुरैश को अगली साफ में बिठाया जाएगा, बनु हाशिम आएंगे, तू आगे क्या करने आ गया। हमने कहीं नहीं पढ़ा। सुहैब रूमी को कहा गया हट पीछे चला जाओ, अरब हमें तुमसे ज्यादा अजीज हैं। हमने देखा अबू लहब करीबी रिश्तेदार हो, नजरिया और इस्लाम का दुश्मन हो, क़यामत तक नफरत का निशान बन जाता है। और हजरत बिलाल हबशे से चल के आए, पूरे मक्के के चौधरी वडेरे सरदार नीचे खड़े होते हैं। बिलाल काबे की छत पे खड़ा होता है और फिर लाइनें लगी होती हैं। जनाब अबू सुफियान जैसे लोग भी कतार में हो, तो हजरत बिलाल की खबर मिलते ही हजरत उमर कहते हैं तू वीआईपी है, तू लाइन तोड़ के आ, तूने इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि बाजू तेरा तौहीद की कुवत से कवि है। इस्लाम तेरा देश है, तो मुस्तफवी है।